नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में और 2026 कैसा रहेगा। इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। जी बताइए कि सबसे पहले कि कुंभ राशि वालों का 2026 कैसे रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का भी साल है और क्या इनको बेनिफिट और क्या नुकसान होने वाले हैं। देखिए, सूर्य का साल है। सूर्य अगर पिता हैं तो शनि राशि स्वामी कहीं ना कहीं पुत्र भी हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि न्याय के देवता आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपको कम से कम न्याय के प्रति तो सहानुभूति देनी ही पड़ेगी। सहानुभूति से हमारा तात्पर्य है कि आपने जो काम भी करना है उस काम को बहुत संभाल कर करना है। संभालने का भी मतलब समझ लीजिए कि कहीं किसी को आपसे नुकसान ना हो, आपका करा हुए काम से किसी का मन दुखे ना। मूल रूप से बात पूरे साल में 26 में समझ लीजिए, आप फलीभूत होना चाहते हैं तो दूसरे की आपको कभी भी बदुआ नहीं लेनी, जी। क्योंकि पिता का आशीर्वाद, सूर्य का आशीर्वाद चाहिए 2026 का, तो पुत्र को नतमस्तक होना ही पड़ेगा, प्रणाम करना ही पड़ेगा, दंडवत करना ही पड़ेगा। जी, तो कुंभ राशि वालों का गोचर के हिसाब से इस वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, गोचर में कुछ मिला जुला असर है। जी। बात कर लेते हैं, साढ़े साथी का प्रभाव तो रहेगा रहेगा। साढ़े साथी और राशि स्वामी की बात करते हैं तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचार करते रहेंगे। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं, धन का भाव है, थोड़ा प्रोसेस स्लो रहेगा मनी का। एक फ्लो जो था मनी का वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि उसमें एक बात और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु का इस राशि पर भी संचार भी होता है, तो एक दृष्टि होती है। अब दृष्टि या स्वयं का बैठना और 1 जून में गुरु की दृष्टि भी रहने से, तो दोनों का कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव आपको रहेगा। कुछ काम बनते भी नजर आएंगे और कुछ काम आपके अटकते भी नजर आएंगे। वहीं 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय होगा, तो यहाँ पर जब आपकी राशि में सूर्य आ जाएंगे, क्योंकि वो मकर से फिर कुंभ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी विघ्न बाधाएं, जो कष्ट थे, वो कुछ कम भी होते नजर आएंगे। मगर स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको, ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म का मौसम भी बदलेगा हल्का सा, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। वहीं 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक मंगल का संचार इस राशि में रहने से व्यवस्था आपकी ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा व्यवस्थ, एक तरह से अपने आप को व्यस्त कर लेंगे और व्यस्त में धार्मिक कार्य में चले जाएंगे, कुछ रुचि भी रख सकते हैं। एक और चीज़ भी है इसमें कि आपके जो लोगों ने कंपटीशन की तैयारी करी है उनको कामयाबी मिल सकती है। जो लोग कहीं आर्मी, डिफेंस, पुलिस या कहीं प्रशासनिक या कहीं खाने के काम से जुड़े हैं उनको अचानक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको जॉब भी मिल सकती है। एफर्ट्स करने होंगे आपको। मगर अच्छा, बच्चों के लिए भी अगर बात करते हैं, एडमिशन की है, खेल जगत में बहुत सारे नए नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। खेल जगत में आपकी प्रशंसा हो सकती है। कुंभ राशि वालों को अचानक नीचे से ऊपर भी आ सकते हो। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो नीचे से बहुत सारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के मनी के वाइज भी ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के जो मेहनत का काम करते हैं उनको बहुत लाभ होता नजर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। जो लोग मेहनती लोग हैं उनको बहुत फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं, करीब 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक की सूर्य की दृष्टि रहने से इस अवधि में आपको अचानक धन के प्रॉफिट हो सकते हैं। ये अचानक आपके पास धन का लाभ करा सकता है। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक यहाँ पर इस राशि पर देखो, आपके जो राशि है इसके राशि स्वामी मीन राशि में है। अब ये मीन राशि में रहने से आपको अचानक जो है प्रॉफिट तो होगा, मगर प्रॉफिट कब होगा? जब आप धर्म परायण होकर चलेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना, बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना। देने वाला ईश्वर है। ईश्वर को साक्षी मानकर अपना कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा। वर्ष के अंत में आपको कहीं ना कहीं दिसंबर में राहु का संचार जब हट जाएगा तो बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। उससे कुछ समय पहले, करीब 40 दिन पहले ही आपको अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ है
कि आप अगर शनि आपके राशि के जब भी स्वामी, चाहे वो मकर के हो चाहे वो कुंभ के हो, उस व्यक्ति को हमेशा पिता का, माता का, अतिथि का, गुरु का सम्मान करना चाहिए। ये मूल बातें हैं। बाकी तो कौन सा ग्रह कहाँ गया, किस गोचर ने क्या स्थिति रखी, कहाँ पे क्या होगा, मगर फिर फाइनली मान लीजिए किसी की कुंडली खराब भी है तो उसके लिए क्या बताया जाता है, उपाय बताया जाता है। हम पहले ही वो मूल बात बता के चल रहे हैं, आपकी फाउंडेशन शनि कहते हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। शनि एक इमारत है, जैसे हमारे शरीर में स्पाइन है ना, स्पाइन वो शनि है। तो वो इमारत अगर आपकी बहुत अच्छी होगी, बॉडी के सब अंग काम कर रहे हो मगर एक स्पाइनल कॉर्ड काम छोड़ दे तो फिर तो लाचार हो गया ना शरीर। तो वही बात यहाँ पे मूल रूप से है। माता पिता, अतिथि और गुरु, इनको ये कहते हैं कि बहुत आपने सम्मान देना है, आदर सत्कार सम्मान देना है और बड़ी रेस्पेक्ट। और किसी भी कोई भी धार्मिक कार्य से जुड़ा है या धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसकी निंदा, हंसी उल्लास ये नहीं करना। क्या लेना आपको कोई मिलना तो है नहीं कुछ, और निंदा है उसकी, उल्लास हंसी बनाना, ये सब जो है नहीं करना चाहिए। फिर आपको कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलती नजर आएगी। राहु का भी फिर दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो क्या इस साल इनको कुंभ राशि वालों को कौन सा रत्न मतलब धारण करना चाहिए? देखिए, नीली रत्न धारण कर सकते हैं, लेपिस धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं, ये अच्छा। इनके रत्न हैं। गंगा जमुनी भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की राशि में बैठे, बृहस्पति के घर में शनि बैठे हुए हैं। तो वहाँ गंगा जमुनी स्टोन आता है, पीला और नीला मिक्स होता है, उसको गंगा जमुनी बोलते हैं। होता है वो शिफारी है, नेचुरल शिफारी होता है। जो येलो हो गया वो शिफार हो गया, येलो शिफार हो गया, वो ब्लू शिफार हो गया। तो ब्लू और जो है येलो मिक्स होता है, उसको गंगा जमुनी बोलते हैं। वो बहुत अच्छा होता है स्टोन, ऐसे टाइम पे पहनने के लिए। जैसे कुंभ राशि वालों को आपने बताया कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, उपाय तो क्योंकि इनको वायु तत्व की है, त्रिदोष इनका बिगड़ता है। अब पिंडलियों में प्रॉब्लम रहती है मेन, बेसिकली पिंडली हमारा सेकंड हार्ट भी है। हमारे आयुर्वेद में उसको हार्ट बोलते हैं, सेकंड हार्ट बोला गया। तो वज्रासन पे बैठ के खाना खाएं तो त्रिदोष कम होगा। वज्रासन अवश्य करें। एक ही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है हमारे योग शास्त्र में, जो है वज्रासन। मंडूक आसन प्रातःकाल किया करें ये लोग। तो इनको बेसिकली त्रिदोष से बचना है। तो इनका वात पित्त का जो अनबैलेंस होगा ना, उससे बचना है, वो अनबैलेंस रहेगा, उससे बचना है। वो बराबर प्रॉपर डाइट लें। तो क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, शनि एक स्लो है, 19 वर्ष की अवधि है ना उसकी, एक महादिशा की। तो वही स्लो प्रोसेस का होता है शनि। तो सबसे स्नेह स्नेह शनि चलते हैं। और उपाय में इनके लिए बड़ा अच्छा उपाय है, एक आप नारियल ले लीजिए, जटा वाला नारियल ले महा लीजिए। उपाय हो गया ये तो। हाँ बिल्कुल महा उपाय। तो एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, उस पर आप 19 बार मौली लपेटिए, अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार दीजिए, और सवायत काले तेल, काले उड़द सरसों का तेल के साथ या तो जल परवाह कर दो, पीपल पे चढ़ा दो, शनिदेव को दे दो। मगर जब दें तो उसमें 125 ग्राम काले तिल जैसे देंगे तो सवाया होना चाहिए, साथ में सरसों का तेल भी होना चाहिए। ये एक उपाय है। सर्दियां हैं तो कम से कम गर्म कपड़ा, ऊनी गर्म कपड़ा, ऊनी जो गर्म वुलन का होता है वो दीजिए। और गर्मियां हैं तो छतरी, छतरी का दान इनका महादान कहलाता है। क्योंकि देखो, उसमें प्लास्टिक भी आ गया, कपड़ा भी आ गया, लोहा भी आ गया, वो तीनों चीजें हो गई। अब वो गर्मियों में भी काम कर रहा है, बरसात में भी काम कर रहा है। तो आपको दोनों मौसम के लिए, दोनों ऋतुओं में आपको वो काम करता है। तो वो एक दान बहुत अच्छा है। और पीपल पर जोत, पीपल पर जोत जरूर जलाएं। पीपल पर जोत जलाने से आपके शनिदेव की जो कृपा है ना वो मिलने लगती है। मगर सम्मान सबसे पहले जरूरी कहा गया, सबसे पहला काम इनका सम्मान ही है जी। अगर आप सम्मान करेंगे तो शनिदेव आपको बहुत प्रसन्न होके, एक तरह से, कौन कहता है शनि की महादशा है, शनि किसी की कुंडली के लगन भाव में है, पंचम में है या नवम भाव में, उनको देते नहीं। हम कहते हैं बहुत देते हैं शनिदेव। शनिदेव तीसरी दृष्टि से, पांचवी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से, इन दृष्टियों से तो बहुत देते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि पीड़ित करते हैं। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि एक न्याय। आप अगर ऑनेस्ट है ना, फिर आपको शनि से नहीं डरना चाहिए, हमारा मानना है जी। हमारा मानना है
आपने कुछ खाना खाया ही नहीं, पेट बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करी ही नहीं, तो आपको टेंशन क्या है? जिसको टेंशन उसको, जिसको ओवर ईटिंग, आप लिख के एग्जाम में बहुत अच्छा आए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आप तो धर्म परायण होके निष्पक्ष निस्वार्थ काम करें तो शनिदेव हर उपाय का भी अच्छा फल देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि नमस्कार। हमारे व्यूवर्स को आपने इतने अच्छे जानकारी दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।